नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा सीएए कानून को लेकर कहा गया कि यहां के लोग बेरोजगारी के कारण बाहर जा रहे हैं, तो कानून लाने से क्या होगा। उस पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा, अखिलेश यादव उस चीज को समझ नहीं सकते जो केवल विशेष वोट के लिए राम भक्तों पर गोलियां चलवा देते हैं। जिनके राज्य में दंगे होते हैं, विशेषकर माफियाओं को बढ़ावा दिया जाता है, तो वह इस बात को क्या समझ पाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह पीड़ा समझ नहीं सकते हैं अखिलेश यादव कि पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, इन लोगों को वहां पर किसी तरीके से दिक्कतों का, कितनी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये वही लोग जानते हैं। उनकी 14-14, 15-15 साल की बेटियों को उठा लिया जाता है। अखिलेश यादव को यह कभी नहीं समझ में आएगा कि वहां पर 27% आबादी जो थी अल्पसंख्यक आजादी के समय से पाकिस्तान में ही थी, आज वहां 1-2% कैसे रह गई, क्या कारण है। उनको यह पीड़ा कभी समझ में नहीं आएगी। क्या कारण है जब धर्म के साथ साथ मर्यादा भी नहीं रहती है, जिनकी बहु बेटियों पर आक्रमण होते हैं, वही लोग जानते हैं कि उन पर क्या बीतता है, क्या कष्ट होता है। इन चीजों की पीड़ा अखिलेश यादव ना कभी समझे थे, ना समझ पाएंगे। वह केवल वोट की राजनीति करना जानते हैं। देखो, अखिलेश यादव उस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि जो लोग केवल एक विशेष वोट के लिए राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवा देते हैं और जिनके राज्य में दंगे होते हैं और विशेष संप्रदाय के माफियाओं को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो इस बात को कभी समझ नहीं सकते। उनको पीड़ा समझ में नहीं आएगी। पाकिस्तान में रह गए अल्पसंख्यक, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में रह गए अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, इन लोगों को किस प्रकार से जो वहाँ के ऊपर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इनकी 14-14, 15-15 साल की बेटियों को उठा लिया जाता है। अखिलेश जी को पीड़ा कभी समझ में नहीं आएगी कि वहाँ के ऊपर 27% हिंदू आबादी जो थी या अल्पसंख्यक आबादी जो थी आज़ादी के समय पर पाकिस्तान में, आज वहाँ पर उसको 1-2% कैसे रह गई, क्या कारण है। फिरोजाबाद के IGRS की शिकायत पर पहुंची SGST की टीम के पहुंचने पर ही दुबे डेयरी के आसपास मच गया हड़कंप। शिकोहाबाद के स्टेशन रोड स्थित दुबे कॉन्फेक्शनरी पर GST की टीम ने छापा मारा। फिरोजाबाद थाना मैनपुरी की टीमों ने संयुक्त रूप से अन्य अधिकारियों के साथ मारा छापा। सभी अधिकारी गढ़ कर रहे हैं जांच और पड़ताल। उन्नाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपद उन्नाव के ग्राम चंद्रिका खेड़ा विकास खंड फतेहपुर 84 में आजादी के अमर नायक शहीद गुलाब सिंह लोधी जी के स्मारक का लोकार्पण व भव्य मूर्ति का अनावरण तथा जवाहरलाल नवोदय विद्यालय काली मट्टी के आयोजित कार्यक्रम में रुपए की अगर बात कही जाए तो रुपए 241.261 करोड़ लागत की कुल 103 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। औरैया को एक और मिली बड़ी सौगात, जहां पर औरैया जिले के विधुना नगर में 50 सैया राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय का आज सुब्रत पाठक कन्नौज लोकसभा सांसद द्वारा उद्घाटन किया गया। जहां पर पहले मरीजों को कानपुर जाना पड़ता था, लेकिन अब मरीजों को सारी सुविधाएं 50 सैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में मिलेगी, जहां पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। स्टाफ भी पर्याप्त मात्रा में रखा गया है। आंखों में संबंधित सभी बीमारियों का इलाज अब औरैया जिले के विधुना नगर में 50 सैया राम मनोहर लोहिया चिकित्सालय में आराम से हो जाएगा। वहीं सांसद सुब्रत पाठक द्वारा फीता काटकर 50 सैया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेत्र चिकित्सालय का उद्घाटन भी किया गया। साथ ही साथ सुब्रत पाठक ने खुद अपनी आंखों का भी इस दौरान इलाज कराया। पर यहाँ के जिन लोगों को आंखों की समस्या होती है, तो आंख के मरीजों के लिए 50 बेड का नेत्र चिकित्सालय आज विधुना की जनता को किया गया है। 2 प्रमुख स्टेशन है, एक मतलब रसूलाबाद विधानसभा की झींझट का स्टेशन और दूसरा हमारी कन्नौज का कन्नौज रेलवे स्टेशन। इसके अलावा एक और अतिरिक्त रेलवे स्टेशन गोसाईगंज का है और बाकी 2-3 छोटे-छोटे स्टेशन हैं। कुल मिलाकर इन स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों का जो ठहराव हो, उसको लेकर मैंने रेल मंत्री से डिमांड किया था, जिसमें 2 ट्रेनें पूर्व में ही ठहराव स्वीकृत हो गया था और 2 का ठहराव कल स्वीकृत हुआ है, जिसमें एक झींझक से जो प्रयागराज से बीकानेर तक जाने वाली एक ट्रेन, जो कि वहाँ पर खासकर खाटू श्याम के भक्तों ने मुझसे निवेदन किया था और मैंने उस निवेदन को जाकर देश के रेल मंत्री को दिया और उसी प्रकार से हमारे कन्नौज में ग्वालियर से कलकत्ता वाली एक्सप्रेस
उसको कन्नौज में ठहराव स्वीकृत किया गया है। इन दोनों ट्रेनों से हमारे क्षेत्र के व्यापारियों को, हमारे क्षेत्र के यात्रियों को और ख़ासकर खाटू श्याम के भक्तों को बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं देश के रेलवे मंत्री को, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए TV24।